हाँ जी, लूका की इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 5वीं आयत। हाँ जी। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा, ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। सबने सुना है जी कि किसको दिखा रहा है शान शौकत और सारी चीजें किसको दिखा रहा है? यीशु मसीह को। कौन दिखा रहा है? इब्लीस दिखा रहा है। और बाइबल में इसमें लिखा है कि तब रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि किससे आजमाया जाए? सो यहां पर इख्तियार की बात हो रही है। किसके पास इख्तियार है? ये पिलर्स बीच में अपने किसके इख्तियार की बात हो रही है? यीशु मसीह को उसने क्या बोला है? सारा इख्तियार तुझे दूंगा, सारी चीजें दूंगा अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो। लेकिन मैं समझता हूं उसने बड़ी बेवकूफी की है, जबकि जानता है वो बहुत जबरदस्त तरीके से यीशु कौन है, इनसाइड को क्या पर्सनालिटी है। और यीशु मसीह ने कहा, देखो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बावजूद इस बात के भी वो मुझे कहता है कि तू सजदा करे तो फिर मैं तुझे इख्तियार दूंगा। समटाइम क्रिश्चियन लाइफ के अंदर मैं इसकी एक्सपोजिटरी करूंगा, एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि पक्का मैं आज भी क्रिश्चियन लाइफ के अंदर हमें ना कुछ दिखाने की बहुत ख्वाहिश होती है, बहनों की तरफ से भी या भाइयों की तरफ से भी। कोई ऐसा काम जो सबसे नेचुरल हो या सबसे डिफरेंट हो, रेयर काम हो गया यार, ऐ जड़ा करता है ते वगैरह तो कोई भी नहीं करता। तो इब्लीस बेसिकली यीशु मसीह को यूं उसको टेम्पटेशन में लेकर आ रहा है कि वो काम जो शायद दुनिया समझेगी यार तू बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा लीडर है, बड़ा खूबसूरत लीडर है, तो ये इख्तियार जरा मुझसे ले ले ताकि तू उन्होंने सामने शोकी शोकी मार ले। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या यीशु मसीह ने एक्सेप्ट कर ली वो ऑफर? वजह क्या थी? क्योंकि लिखा है कि दुनिया का, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यानी कि ऑल ओवर अथॉरिटी यीशु मसीह ने कहा मेरे पास है, मैंने कोई जरूरत नहीं। आज भी हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या है। आप एनी ऑर्डिनरी लोग हैं जो बैठा है, क्या वो एनी आम शख्स है कि प्लीज उसके घर में कर्जे, लानते, टेम्पटेशंस, कर्सेस के अंदर दबा कर रखे और वो शख्स आए और इधर संडे को वर्शिप भी करे, खुदा के खादमों से कलाम भी सुने और फिर पैसे घर चले जाए। यू हैव समथिंग बिग फ्रॉम हिम। आपके पास कुछ बड़ा है, क्योंकि अगर आप बड़े खुदा से ताल्लुक रखते हैं तो यू हैव समथिंग बिग। आमीन। आगे चलते हैं जी। लूका की ही इंजील उसका 9वां बाब है, उसकी 10वीं है, एक फर्स्ट वर्स 9वां बाब। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। थैंक यू सो मच। अब एक इख्तियार कौन सा दिया जा रहा है? जो कर सजदा कर तो शानो शौकत, फेम, नेम, बातें, स्टेटस, चीजें, एक इख्तियार वो है, बल्कि एक इख्तियार वो दिया जा रहा है जो यीशु मसीह को दिया जा रहा है कि वो इब्लीस के अगर चौके सजदा करेगा तो सारा कुछ तेरे दे दूंगा। और किसको आजमान है? कैसी पर्सनालिटी को आजमान है वो? और मैं और आप हो सकता है बहुत जल्दी उस ख्वाहिश का शिकार हो जाते हैं हल्के से। और यहां पर जो हमें इख्तियार दिया जा रहा है वो क्या है? और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो, बल्कि मरकस की इंजील, अच्छा जी, लूका में से रीडिंग हुई है जी, ओके जी, हाँ जी। सो यहां क्या लिखा है? लूका क्या फरमाते हैं यीशु मसीह के ताल्लुक से, और यीशु मसीह को क्या राइट करते हैं? वो लिखा है, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर क्या दिया जी? इख्तियार दिया। और बदरूहों सानू इख्तियार बख्श रही होंगे कि तू आ जा और तू इख्तियार ले ले, ते ओथे यीशु बदरूहों के ऊपर सानू इख्तियार दे रहे हैं। अब वो पीछे आप देखें, यीशु मसीह को कह रहा है कि अगर तू झुककर सजदा करे तो दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। पर इसके बरअक्स यीशु मसीह हमें क्या देना चाहता है वो सुने। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार दिया। कोई छोटी बड़ी, कोई मोकल मुकल नहीं। इधर पा सकते हैं, इधर छत नहीं पा सकते। दिस इज रॉन्ग टीचिंग।
उन्हें ओहदे च नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा है जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। आमीन। Amen. So, ये वाले काम ना करें कि दरवाजे को फट जो बदरून निकलना है। अरे इतने आप लोगों ने रेड कारपेट उसके लिए बिछाए हुए हैं, बड़ा वो इसका रुखसत भी बड़े प्यारे तरीके के साथ, वो ज़नाकारियों की बदरूएं आपके अंदर लेकर आता है, बदकारी की बदरूएं आपके अंदर लेकर आता है, झूठ फ्रॉड मगर और ज़नाकारी और बदकारी की बदरूएं आपके अंदर लेकर, तो हम जब उसका वापसी उसको जब निकलवाना होता है, दरवाजे फट जो पीछे झुकिए बेटा, व्हाट इज दिस, व्हाट नॉनसेंस, हम क्या कर रहे हैं? यहां लिखा है सब बदरूओं पर इख्तियार दिया है। यीशु के नाम में कोई चीज ऐसी नहीं है जो उस कुदूस पर हाथ के सामने वो बड़ी हुई, क्योंकि लिखा है उस जो हमें है, यानी यीशु जो हमें है, उसकी उल्लूहियत की कुदरत, वो रेजरेक्शन पावर जो मेरे और आपके अंदर मौजूद है, वो उससे बड़ी है जो इस दुनिया में। वो क्या कह रहे हैं जी? चौके सजदा करते तो मैं शानो शौकत देगा, इख्तियार भी दूंगा। वाह, क्या नजारों में शिफा नहीं हुई? ये वही इख्तियार में चल रहे हैं। लोग उसे भी देगा चढ़ाते, इधर भी खुदा का शुक्र है, मैं देख रहा हूँ शुक्रगुजारी आई हुई है कोई, लेकिन ये पावर वो है जिसका ताल्लुक खुदा की बादशाही और निजात के साथ है। ये वाला जिसके अंदर आप बैठे हैं, उसका ताल्लुक मेरा शिफा ते शिफा तो बाद मौत। यीशु के साथ उसकी शिफा का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा सब बदरूहों पर, सब लानतों, सब बीमारियों पर उसको क्या दिया है? इख्तियार दिया। और किसको दिया है? शागिर्दों को दिया है। तो आज हम सारे यहाँ पर कौन बैठे हुए? आमीन। और लिखा है 5 फोल्डर मैसेज के अंदर, अगर हम देखें इफिसियों के खत के अंदर, तो लिखा है उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को चरवाहा, बाज को मुबश्शिर, और एक और मिनिस्ट्री है थैंक यू, बनाकर क्या दिया है? दे दिया है। किसको दिया है? चर्च को दिया है, बनाकर दे दिया है। हमें अपने इख्तियार को जानना है, जरा समझना है उस इख्तियार को। हम कौन है जी? अब मैं इख्तियार की बात करने लगा हूं, क्योंकि टाइम आई थिंक सो पूरा होने वाला है। अब मैं इख्तियार की तरफ आता हूं। यीशु ने कौन से इख्तियार को रिजेक्ट किया और कौन से इख्तियार पे मूव कर रहा है? किस इख्तियार को रिजेक्ट किया गया कि मैं नहीं सजदा करूंगा, मैं क्यों करा? लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर, दैट्स इट। नहीं चाहिए फेम, नहीं चाहिए ग्लोरी, नहीं चाहिए कोई ऐसी चीज जो हमें खुदा की मोहब्बत से, खुदा की बादशाही से जुदा कर दे, नहीं चाहिए, नेवर एवर, मर जाएंगे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं हमारे ईमान को तकवीयत मिलती है। माल की किताब में देखें, गवर्नमेंट कह रही है कि तुसी यीशु दा नाल आगे प्रीच नहीं करना। वो जो करते ना उन्होंने कुट पैंदी ते कहंदे खुदावंद तेरा शुक्र है, आज हम तेरी खातिर मार पड़ी। व्हाट अ फेथ, क्या बात है। इथे चर्च बंद होना चाहिए क्योंकि प्रेडिक्शन है कि जी इथे थ्रेट ने भैने तू भी ना जाई, यानी पटाखे पटूके ना कर। सो वहां तो मुबारक खाली है, मार पड़ रही है, बैंक लग रहे हैं, काट में ठोके गए हैं, लेकिन ऐसी खुशी क्योंकि इख्तियार अंदर है। अब मैं इख्तियार की तरफ जा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। अब पहला इख्तियार सुने, वो जिनको मारा जा रहा है, जिनको दुत्कारा जा रहा है, जिनको घसीटा जा रहा है, जिनको कोड़े लगवाए जा रहे हैं कि यीशु का नाम लेकर मुनादी नहीं करना। अब वही शख्स जिसे मारा जा रहा है, वो हैकल के बाहर 2 लोग हैं, पतरस और यूहन्ना। लिखा है कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास वो इख्तियार जरूर है जो हमें आसमान से मिला है, यीशु के नाम में और चल फिर। दिस इज द अथॉरिटी फ्रॉम, ये बात क्या है। पहला इख्तियार डिनाई किया इब्लीस की कुफ्तों को। नहीं चाहिए तेरा इख्तियार, नहीं चाहिए पावर, वो तू इंज कर देखिए इंज हो जाएगा। नो, स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर, स्लो सक्सेस बिल्ड योर कैरेक्टर एंड फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾ ਚੜ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ वापसी। शिगिर्दों को टाइम लगा उस इख्तियार को समझने के लिए। यीशु मसीह ने
किसी जगह पर भी यीशु मसीह ने किसी लंगड़े के लिए, मफलूज के लिए, बदरूग्रस्त के लिए दुआ नहीं की। मैं क्या बोल रहा हूं? दुआ नहीं की। दुआ उसने पर्सनल की है। बाइबल को पढ़ के देखें, पर्सनल उसने की है दुआ। उसने दुआ पर्सनल की है। लेकिन जब वो फील्ड चुनता सी, आज मेरे साथ फिर दोस्त में होगा, आज अभी राइट नाउ आज में काम हो जाता था। इसलिए क्योंकि वो इख्तियार में जिंदगी बसर कर रहा था। आमीन। मैं नहीं समझता पतरस और याकूब ने, जो दो शागिर्द थे, पतरस और यूहन्ना, सॉरी। अब जब ये हैकल के बाहर जो शख्स मफलूज खड़ा है ना, इसलिए उसने नहीं आए जी पतरस साहब घुटने टेको, जरा दुआ करिए, सजदे च रुकिए, क्योंकि केस बचा है, दुआ नहीं की। यीशु के नाम में उठा चल फिर। दिस इज द ट्रू अथॉरिटी। आमीन। जहां दुआ है वो दुआ है, वो जहां इख्तियार है वहां इख्तियार है। थोड़ा सी पश्चात बदरूक रिश्ता है, एक साडा कजन बड़ी दुआ मौतली कर रहे। नो, डोंट प्रे, यूज अथॉरिटी। आमीन। क्योंकि ताबे कर दिया, इख्तियार दिया है बदरूहों पर, इख्तियार दिया है। ये नहीं कहा कि जी दुआओं का जरा सेशन लगाते रहे। मैं दुआ के अगेंस्ट नहीं हूँ, वेरी सॉरी। मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ, मैं सिर्फ खुदा के जलाल के लिए बताना चाहता हूँ, ताकि आप इसको मिस इंटरप्रेटेड ना करें कि भाई पता नहीं दुआ के खिलाफ बात आगे करने लगा। हम 10 जनवरी पूरा हमारा 1 जैन टू 31 जन हम प्रेयर फास्टिंग में थे। तो उसके बाद ये मेरा फर्स्ट संडे है जो मेरे कोयटा में नहीं है, और मैं कोयटा में पास्टर विल्सन फजल साहब की चर्च का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। यहाँ पे ब्रदर जेरी विल्सन को सारे जानते हैं, मैं उनकी चर्च का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एसवाई लीडर भी हूँ। और खुशी की बात यह है कि इस जुमे, लास्ट जुमे मेरी ऑर्डिनेशन हुई है एज एन एवेंजलिस्ट, और फर्स्ट सर्मन वेरी गुड थिंग मेरे लिए कि खुदा का शुक्र है कि पहला सरमन है मेरा 2025 का, और वो मैं आज लाहौर में आपके दरमियान सुना। फिर इख्तियार पे बात जरा करते हैं। अब ये यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना का इख्तियार हमने देखा है। इतना इख्तियार कि बीमार पिया है उठे बाहर कॉलोनी। तो ये कौन सी जगह है? सुल्तान पार्क से जी एक शख्स आ रहा है, वो पट्टू छुआ के खुदा दे खादिम तो जरा लवा रहे हैं, ते जाके बाहर कॉलोनी जाके बीमार को लांदा है, बीमार बिल्कुल ठीक हो गई। क्या अथॉरिटी है, क्या उसमें चल रहे हैं? क्योंकि कुदरत में चल रहे हैं। दुआ नहीं, यीशु पूरी रात दुआ करता था, सुबह आता था ठक बीमार ठीक। आज हम दुआ 5 घंटे उस शख्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल मसबा पे शायद हम एक घंटा भी पूरा नहीं। रियली सॉरी। इसलिए उठे गो इन जीसस नेम, गो राइट, गो नहीं। इधर हमें शायद फिर 20 घंटे लगे, क्योंकि खुदा की ज़ूरी में 20 घंटे नहीं गए। जो शख्स खुदा की ज़ूरी में फिर वक्त गुजारता है ना, वो बाहर आके फिर ज्यादा देर नहीं, वो और चाल पे दस्ती हालेलुया, क्योंकि इख्तियार में जिंदगी बसर कर। दुआ आपकी पर्सनल है, यानी कि खुदा के साथ ताल्लुक। इस दुनिया में रहते हुए उस पर गलबा पाने के लिए आपको इख्तियार की जिंदगी बसर करनी पड़ेगी, अथॉरिटी की जिंदगी। मैं स्पिरिट में फील कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं पादरी साहब सामने जड़े खिलौते हैं, गलती करें पर हालात की मैं ठीक बोल गई। आई फील इन माय स्पिरिट दैट टाइम। कमेटियों में हालात में वाकया को मैं आपको बता रहा हूँ, कलाम करें, वर्ड करें, अथॉरिटी यूज करें। मैं यीशु के नाम में उन डार्क पोर्शंस में जो मेरी लाइफ के अंदर है, मेरी फैमिली के अंदर है, जो क्राइसिस है, मैं उन पर यीशु मसीह के नाम से इस इख्तियार को जो तूने मुझे दिया है, मैं गलबा पाता हूँ। आज के बाद मैं फाइनेंशियल कर्ज के नीचे नहीं रहूंगी। दैट्स अथॉरिटी। बोलने तो सही, बोल के तो देखें। वो बदरू है बड़ी छोटी, पादरी साहब ने जब आना उਦੋਂ तक बदरू ने हो सकता रहूंगा से कोट लाल की तो है। जो इख्तियार खुदा ने अपने खादमीन को दिया है, वो इख्तियार उसने कलीसिया को भी दिया है। आमीन। सो इख्तियार में चले, और बहुत इख्तियार में चले। सो एक और इख्तियार देखते हैं।
यीशु मसीह लाजर की कब्र पर है, उधर यीशु ने दुआ की है, क्या बोला जी जी, कोई बुलंद आवाज से बोल सकता है? सॉरी जरा लाजर निकल बाहर निकला। नहीं, ये बहुत चुके हैं, लाजर कब्र से बाहर आ जा। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तू मेरी हालेलुया, दिस इज अ थैंक्सगिविंग बफोर, तूने मेरी सुन ली है, वाओ। और वो ये नहीं कहता आए जी घुटनों के बल, पर्सनल यीशु जो तो दुआ दा कहते हैं, फिर उसे दुआ करनी है, जा अपनी कोठड़ी में दरवाजा बंद कर और झुक जा, वो खुदा जो तेरा पोशीदगी में तुझे देखता है। लोग आज फास्टिंग इसलिए करें मशहूरी के लिए, दुआएं इसलिए करते हैं, मैं क्या 8 घंटे, दिस इज पर्सनल, किसी को मत बताएं, किसी को मत बताएं आपका पर्सनल टाइम कितना है। दूल्हा अपनी दुल्हन को जितना टाइम देता है बताता है बाहर आके, मैं अपनी वाइफ के साथ जितना टाइम स्पेंड करता हूँ 24 घंटों में, बताता है कोई? सो एज इट इज, वो दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, दिस इज वेरी सीक्रेट। क्या बात करते हैं आप उसके साथ, वो सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है। इख्तियार बताए कि आप कितना महफूज हैं, आमीन। इख्तियार बताए उसी वक्त, इख्तियार में जिंदगी। पिछले दिनों हम अपने चर्च की एक फैमिली थी, खुदा ने मुझे प्रोफेटिक ख्वाब दिखाया एक, सो वो बड़े बुरे तरीके से पोजेस्ड हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने सेक्सुअल जो इमोरलिटी की जो है स्पिरिट्स उसके ऊपर डिक्लेयर की थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम था, तो वो बहुत बुरे तरीके से पोजेस्ड थी लड़की। खुदा ने मुझे प्रोफेटिकली एक ड्रीम दिखाया कि, और जो जादू उसके ऊपर कर रहा था उसकी वो 2 चीजों को, ये चीजें उसने लॉक की हुई थी, और खुदा ने मुझे प्रोफेटिकली ख्वाब दिखाया कि मैंने उसकी वो दोनों चीजें जोड़कर कमांड की और उसमें से बदलने की। ठीक 2 दिन के बाद हम उनके घर पर गए, यही हुआ। और मेरे जो टीचर हैं, जो मेरे पास्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा खुदा ने आपको प्रोफेटिक ख्वाब दिखाई है, सो यू विल बी कमांड, आप कमांड करो उसकी, आप मैं कहूँ। खुदा ने वहां जाके उसको छुआ, ब्लेस किया, और उसकी सारी नापाक तस्वीरें यीशु मसीह ने उड़ा दी। इसलिए इख्तियार में दुआ बस है, दुआ में अगर तुम कभी कहते ड्यूटी छड़ के दुआ कर दो, इतना पैसा देते हो यीशु के लिए, पूरा रख दे दो, 24 घंटे दे दो, लेकिन मैं बात इख्तियार की कर रहा हूँ आउटडोर। आपके घर में कोई, अच्छा आपके अंदर ऑपरेट कैसे करती हैं लानतें, बीमारियां ऑपरेट कैसे करती हैं? सॉरी नदीम देखो, मैनू लगन है कि मेरी ना शुगर मैनू हो जानी है। वाह, कैसे प्लानिंग कर रहा है, मैनू लग रहा है मेरा बीपी हाई है। अरे आप तो इकरार कर रहे हैं कि हाई है, बरअक्स का ये बोला जाए, मैनू फील हो रहा है, मुंह से ना कटो, लिखा है ईमान लाना दिल से होता है, उसका इकरार मुंह से होता है। मुंह तो तुम इकरार करते मैनू हो गया, कि मैनू इंज हो गया, मैं डिगन लगी है, तो मैं शुगर की पेशेंट होगी, और अब यकीन करें आप टेस्ट करवाते हैं वो चीज़ आपको डायग्नोज हुई, क्योंकि आपने मुंह से बोल दिया है, आपने बोल डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया उस बात को, फिजा में बोल दिया। और स्पिरिचुअल रैलम का सबसे बड़ा नाम हम जो गा रहे थे, सबसे आला है नाम यीशु का। स्पिरिचुअल रैलम का बहुत बड़ा नाम है, और पत्थरों से कामती और थरथराती हैं। अब मैं जिस मुंह तो मैं यीशु का नाम कटन गया वा, तो उसी मुंह तो एम कटन गया वा, मैनू शुगर हो जानी है, बड़ा मिठा आजकल खा रहे हैं, तो मैनू लग रहा है यार जरा इख्तियार में जिंदगी बसर करें, नहीं है नहीं, क्योंकि लिखा है उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। तारीकी के कब्जा से छुड़ा लिए गए हो, उतर गई है, बदल हटा दो साइडा पे। आई फील इन माय स्पिरिट, मैं कुछ बादलों को देख रहा हूँ, वो बादलों को देख रहा हूँ, लिटरली मैं बादलों को देख रहा हूँ जो काले हुए हैं, कुछ जिंदगियों के ऊपर काले हुए हैं, और वो बदलों में खड़े में रोशनी को नहीं देख सकते। और बाइबल में लिखा है हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, और वो रोशन करने के लिए मैं प्रोक्लेम करता हूँ उन लाइफ्स के ऊपर, उन जिंदगियों के ऊपर जो काले बादल छाए हुए हैं आपकी जिंदगी के ऊपर। आई रिब्यूक इन जीसस नेम राइट नाउ। खुदा आपको वो रोशनी दिखाए, अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करें। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू होली नेम।
यीशु मसीह के नाम में खुदावन मैं तेरी हजूरी में मिन्नत करता हूं। जो डार्कनेस है, जो बादल है, जो प्रॉब्लम्स है कुछ जिंदगी के ऊपर, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत हावी ले लिया हुआ है कि ये चीज शायद मेरी जिंदगी के लिए बहुत नुकसान है, शायद मुझे नजर नहीं आ रहा। खुदा अगर तू ब्लर हो गया है उन डार्क क्लाउड्स में, इन जीसस नेम राइट लॉर्ड आई रिब्यूक एवरी चिन इन जीसस नेम। उस तारीकी की कुव्वतों को जो खुदा मैं स्पिरिट में फील कर रहा हूं, जो बादल है कुछ फैमिलीज के ऊपर, ऐसे क्लाउड है, ऐसे उनको आसमान उनके लिए शायद ऐसे है जिस तरह से बंद है और पीतल का आसमान और लोहे की जमीन ऐसे हुई हुई है। जिन जिंदगियों के लिए खुदा मुझे दिखा रहा है यीशु मसीह के नाम में खुदा, यू ब्रेक एवरी चेन, यू ब्रेक एवरी योक इन जीसस नेम। अभी यू रिसीव वक्त। अगर फाइनेंशियल कर्स है, आई कर्स, मैं उस पर लानत करता हूँ, उससे दूर जाने का हुक्म देता हूँ। अपने लोगों की जिंदगियों से वो लानते दूर चले जाए। अगर प्रॉब्लम है, कर्ज की लानत अगर है, अगर इल्जाम है, अगर एडल्ट्री है, अगर कोई और चीज खुदावंद इनका पीछा कर रही है, यीशु के नाम में उस इख्तियार के साथ जो तूने हम सबों को बख्शा है अपने बेटे यीशु के वसीला से, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड इन जीसस नेम राइट नाउ you break every yoke, Lord. अभी you receive वक्त। अगर तू समझता है कि मेरी बीमारी बढ़ी है, खुदावंद फरमा रहा है जब तू एक पैनाडॉल की, एक डिस्प्ले की गोली को काम करने का वक्त देता है, देती है, मुझे काम करने का भी वक्त दे। अगर तू उस पर ट्रस्ट करती कि हाँ अभी गोली खाई है, मैं ठीक 5 मिनट या 10 मिनट में ठीक हो जाऊंगी, सो खुदावंद फरमाता है एज इट इज, अपना ईमान भी अपने अंदर इस बात पर रख के मेरे यीशु ने मेरी कर दी, सो इट विल बी बेटर एंड इट विल बी गुड इन जीसस। खुदावंद तेरे लोग उस इख्तियार में जिंदगी बसर करें। और भी बहुत से इख्तियारात हैं, तूने हवा और पानी के लिए दुआ नहीं की, बल्कि डंडा, और वो थम गए और सख्त हो गए। तूने दुआ नहीं की कि पतरस चल कर आएगा, खुदावंद तूने उसके लिए दुआ करता हूँ, तूने कहा आ, और वो आया। खुदावंद तेरे लोग उस इख्तियार में जो तूने बांटा है ऑपरेट कर सके। I proclaim upon them, Lord। मैं अभी बोलता हूँ, वो बरकत बोलता हूँ खुदा, इनकी जिंदगियों से यीशु के नाम में अगर कोई चीज पीछा कर रही है, लानत है, यीशु के नाम में मैं कर सकता। और वो बरकत, वो इख्तियार खुदावंद आज के बाद ये सीना तान कर चले, क्योंकि ये फतामंद जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए क्योंकि तू इनके साथ है, क्योंकि लिखा है जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। हम तरीकी की कुव्वतों से बहुत जोरावर है। खुदावंद जो भाई और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, तेरी कॉन्ग्रेगेशन, एज बॉडी, एज फ्लैश ऑफ क्राइस्ट जो बैठे हुए खुदावंद, ये एक पावरफुल लोग हैं, फतहमंद लोग हैं, क्योंकि तूने इन्हें फतह से बढ़कर गलबा बख्श दिया है खुदावंद। ये गलबे में जिंदगी गुजार रहे हैं। दैट्स व्हाई लॉर्ड वी आर हियर टू सर्व। इसलिए हम तुझे ऊंचा करने के लिए, तेरा जलाल जाहिर करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और खुदा तो अपने लोगों को इंडिविजुअल ब्लेस कर, और खुदा आज के बाद इख्तियार में जिंदगी बसर करें। ये ना देखते रहे कि कोई हमसे क्या कर रहा है, बल्कि खुदा के इख्तियार में जिंदगी बसर करें कि खुदा ऐसा नहीं होगा और नहीं होगा। कोई कर्स, कोई डिमोनिक पावर इनका पीछा न करे। अगर खुदावंद किसी इल्लत से ये नहीं छुट पा रहे, तो खुदावंद इन्हें फजल दे, वो इख्तियार बख्श दे, ताकि उस इख्तियार से उस चीज पर ये ओवरकम कर सके। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से ये बरकत तेरे लोगों पर मैं डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। बाप, बेटे, रूह कुद्स की बरकत, वो पावर, वो कुदरत, वो मुर्दों में से जलाए जाने वाली कुव्वत, वो मुर्दों को जिंदा करने वाली कुव्वत, आंखों को दिखाने वाली कुव्वत, लंगड़ों को चलाने वाली कुव्वत, यीशु के नाम में तेरे लोगों पर आ ठहरे खुदा, ताकि तेरे लोग एक फतहमंद विश्वास के तौर पर काम करें। अपनी फैमिली
फैमिलीज में जो जिनको तूने हेड ठहराया है, जो हेड है, जो सर है, सर से ही बरकतें जुड़ी हैं। सर ही देख सकता है, सर ही बोल सकता है, सर ही सुन सकता है। यीशु के नाम में इन सरों को, इन हेड्स को, इन हाउस बैंड्स को, हमें तो हस्बैंड नजर आता है, लेकिन दिस इज गॉड हाउस बैंड। इसने बांधा हुआ है घर को, जैसे द हाउस बैंड। इनको फजल देगी अपनी क़यादत में अपने बीवी बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। अगर समझते हैं कि मेरी बीवी इस ट्रबल में है, तो वो शख्स जो उसका शोहर है उस पर कर्ज करे, उस बीमारी पर लानत करे। They will be freed from sin. They will freed from every demonic power. Right now. तेरा शुक्र करते हैं, इनको फतह मत बना, फतह क्योंकि तूने फतह में जिंदगी गुजारी है जमीन पर रहते हुए, और तू चाहता है, लिखा है कि देखो मैं तुम्हें अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती। इत्मीनान भी दिया है, इख्तियार भी दिया है, कुव्वत भी दी है, बदरूहों पर गलबा भी दिया है। सो अगर हम फिर भी बावजूद इसके मार खा रहे हैं, तो खुदावंद हमें शेक कर, हमें हिला, ताकि खुदावंद वो कुव्वत हम रिसीव कर लें, ताकि खुदावंद वो कुव्वत हम दूसरों के ऊपर भी आश्कारा कर सके। हालेलुया। और लिखा है मसा के सबब से बंधन टूट जाते हैं। वो मसा, वो कुव्वत, वो कुदरत, वो पेंटिकॉस्ट की पावर तेरे लोगों को छुए इंडिविजुअली, एक को यीशु के नाम में इंडिविजुअली रब शक्ल करा बासी का। हालेलुया। जीसस ने जोरदार तालियां बजाइए।